अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स साइंटिस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आकर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्लास 11 फिजिक्स का स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लें। सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, हैज इट टेल। जिस वेक्टर ए की टेल पर क्या है, ये पॉइंट है, दैट इज a -2 -3 एंड इट्स टिप b 3 9। और जो वेक्टर है उसकी टिप फॉर कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है, ठीक हो गया, उसका पॉइंट a है, ये इधर उसका जो है वो टेल जो है दैट इज -2 -3 है एंड टिप इज b 3 9। ठीक है, ये उसने कहा हुआ दैट इज वेक्टर ए। वेक्टर ये है, उसका टेल ये है और टिप पे वो आपको पॉइंट, 2 पॉइंट्स दे दिए। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपने मेजर करना है। ठीक हो गया, तो उसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास ए पॉइंट है उसको हम कह देते हैं दैट इज पोजीशन वेक्टर r1 कह देते हैं। दैट इज वो क्या हो जाएगा, दैट इज -2 इंटू -2i -3j कर लेते हैं आप। ठीक है, i का मतलब x एक्सेस और y एक्सेस हो जाएंगे। देन r उसको आप r2 लेट कर लेंगे, r2 इज इक्वल टू +3i +9j। ठीक हो गया। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, देखिए ये फाइनल है, टिप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको पता इजीली आ जाएगा। तो सिंपल फार्मूला है r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर r2 -r1। r2 में से r1 आप निकाल देंगे, आई वाली टर्म में से माइनस कर देंगे और वो उससे माइनस हो जाएगा। देखिए -2i इंटू -3j माइनस इंटू 3i +9j। ठीक हो गया। अब देखिए इनको आपने -2i इंटू ब्रैकेट्स खोल दें, -2i इंटू -3j -3i माइनस अंदर माइनस कर देगा -9j। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, देखिए प्लस करना है, -2i है और इधर -3i है, तो ये देखिए माइनस अंदर प्लस हो जाएंगे, -5i आंसर आ जाएगा। तो r पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू -5i इंटू इधर अगर देख लें तो -3j और -9, -3 और -9 कितना हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास, ये 12 हो जाएगा, 12j। दिस इज पोजीशन वेक्टर r, डिस्टेंस आ गए। इसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो उसका क्या फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, फार्मूला होता है r इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके आपने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेना है। देखिए a आपके पास -5 है, -5 का स्क्वायर प्लस इंटू 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। देन आप आगे चलें तो -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 प्लस और 12 का स्क्वायर होता है 144 आप पुट कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों के ऐड करें तो ये आता है 169। r इज इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट, और 169 का जो स्क्वायर रूट आता है दैट इज 13। तो आंसर आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब जो यूनिट आपको गिवन होगा, सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर होगा तो मीटर लिख देंगे। तो r इज इक्वल टू 13 यूनिट्स इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। If an insect is curling on an adjacent ball at a point having coordinates, एक इंसेक्ट है, एक मक्खी है, वो क्या कर रही है, कर्ल कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, किसके अंदर, एडजस्ट किसी एक वॉल पर, किस पॉइंट पर, हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 1 पॉइंट आपको गिवन दे दी, पोजीशन वेक्टर आपको दे दी है।
वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर, यूनिट बता दिए कि यूनिट किस में होगी, मीटर में होगी। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम, और रूम का कोई भी एक कॉर्नर है उसका उस वॉल के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये आपने मेजर करके देना है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत इजी। आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर आप कह देते हैं उसको, आर इज इक्वल टू 2i प्लस जे, क्योंकि 1 है, 1 के बाद 1 लग गया साथ, आपके पास जे आ जाएगा। सिंपल आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। आपके पास यूनिट किस में उसने कहा है, मीटर में है, तो किस में आ जाएगा, मीटर के अंदर आ जाएगा। इसको आप जब करेंगे तो r इज इक्वल टू 2.24 मीटर आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने कैलकुलेटर करने। न्यूमेरिकल नंबर 3, what is the unit vector in the direction of vector a is equal to 4i plus 3j। आपको एक वेक्टर गिवन है, आपने उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए वेक्टर का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डिवाइडेड बाय a की मैग्नीट्यूड, उसी a की मैग्नीट्यूड हो जाएगी वेक्टर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वेक्टर तो आपके पास गिवन है, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से। a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 प्लस 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। देन a मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 25 वैल्यू होती है 5, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, a वेक्टर मौजूद है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें और आंसर आ जाएगा, a यूनिट वेक्टर आ जाएगा। a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर की वैल्यू है 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितनी है 5, अलग अलग कर दें, तो 4/5 i a यूनिट वेक्टर प्लस 3/5 j यूनिट वेक्टर आपके पास आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, two particles are located at r1, आपको गिवन है वेक्टर दैट इज 3i प्लस 7j Next, numerical number 4, two particles are located at r1 3i plus 7j and r2 minus 2i plus 3j. Find both the magnitudes of the vector. Magnitude आपने find out करनी है and its orientation with respect to the x-axis. आपने x-axis के साथ उसका एंगल बताना है कि जो एंगल है वो लाई किधर कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो गिवन है वो आप लिख लें। r1 गिवन है, r1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 7j एंड r2 गिवन है, वो भी लिख लेते हैं, दैट इज माइनस 2i प्लस 3j। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला होता है r इज इक्वल टू r2 फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा आपके पास r2 माइनस r1। तो r2 आपके पास है 3i प्लस 7j, ये माइनस है, इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 2i, सॉरी दिस इज ये r2 था आपके पास, तो r2 इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j माइनस 3i माइनस 7j। हमने पुट कर दी वैल्यूज। देखें आई वाली में से माइनस हो जाएगा, माइनस 2i माइनस 3i, दैट इज माइनस 5i, आंसर आ जाएगा। एंड 3j इज इक्वल टू दिस इज माइनस 4j आपके पास। तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया r आपके पास
5i माइनस 4j। अब एंगल की अगर बात करें तो देखिए यहां पर -5 है, एक्स एक्सिस पर भी माइनस है और वाई एक्सिस पर भी -4 है। तो एंगल जो है दैट इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 प्लस होगा आपके पास सिंपल। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस tan आर वाई और आर एक्स, दैट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा इसके अंदर, tan इनवर्स। तो 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स आर वाई आपके पास है -4 एंड -5। सिंपल आप इसको एवेलुएट करेंगे कैलकुलेटर से तो यू गॉट द आंसर थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री आपके पास का आंसर आ जाएगा। ओरिएंटेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, इफ वेक्टर b इज एडेड टू अ वेक्टर a, एक वेक्टर b को वेक्टर a के अंदर ऐड करें, देन द रिजल्ट इज 6i प्लस j, ये रिजल्ट आएगा। ठीक हो गया। देन इफ अगर b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a को सब्ट्रैक्ट किया जाए b से, then the result is, the result क्या आएगा -4i plus 7j। What is the magnitude of vector a, ये आपने फाइंड आउट करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। पहले उसने कहा है कि वेक्टर a को ऐड करें तो वो रिजल्ट है, तो हम लिख देते हैं। देखें a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस j। ठीक हो गया, ये उसने कहा था, हमने वही इसको कह दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। देन a को सब्ट्रैक्ट करें b से, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देन द रिजल्टेंट इज -4i प्लस 7j। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इन दोनों को ऐड करें तो देखिए कटिंग हो जाएगी, वहां से a वेक्टर आ जाएगा और उसी की आपने मैग्नीट्यूड ले लेनी, क्योंकि उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a आपने फाइंड आउट करके देना है। तो यहां पर मैं स्टेप क्या करने लगा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, एड अप करवा देंगे तो इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें आप क्या करें, इसको एड अप करवाएं तो a वेक्टर b इज इक्वल टू 6i प्लस j इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू -4i प्लस 7j। इनको आपने क्या करना है, एड अप करवाना है। देखें ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 6 -4 में से क्या आंसर आ जाएगा, 2i आ जाएगा। इसी तरह प्लस 8j, दोनों 8 आ जाएंगे, 7 प्लस 1 क्या होगा, 8j आ जाएगा। ठीक है, तो 2a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इसको सारों से डिवाइड करवा दें तो a आपके पास आ जाएगा। a क्या आएगा, a इज इक्वल टू i प्लस 4 2 दार होता है तो ये हो जाएगा 4j। a इज इक्वल टू i प्लस 4j आपके पास आ जाएगा, सिंपल। अब इसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है तो वो फार्मूला लगा देंगे, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस इधर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस 16 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 17 मैग्नीट्यूड a। इसको आप लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.1 यूनिट्स। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.1 यूनिट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, गिवन दैट आपको वेक्टर a गिवन है, देन b गिवन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ c, की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है, d। इस न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, c इज इक्वल टू a प्लस b आपने फाइंड आउट करना है, इसकी मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करके देनी है, प्लस डायरेक्शन भी बतानी है, एंगल भी बताना है। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट ओवर, इसके अंदर पुट कर दें
पुट करेंगे a क्या है 2i प्लस 3j है, देन b को ऐड कर दें तो प्लस 3i माइनस 4j आ जाएगा। देखिए i वाले में आपने ऐड करना है 2i प्लस 3i दैट इज 5i, देन देखें प्लस 3 माइनस 4 दैट इज माइनस j आपके पास आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू c वेक्टर क्या आ गई, इसकी आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लेनी है। मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल फार्मूला होता है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो ये आ जाएगा 26। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 हो जाए 26, मैग्नीट्यूड आ जाएगी 6 की। अब हम एंगल की अगर बात करें, थीटा की बात करें, तो थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा -1/5, इसके अंदर पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 11 डिग्री। ठीक है, लेकिन अब यहां पर बात क्या आती है, देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस है देन माइनस है, तो ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। देखिए ये आपके पास इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहां पर 360 होता है, 360 में से आपने एंगल थीटा को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री माइनस करेंगे तो तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें अंदर से निकाल 11 डिग्री तो ये आ जाएगा आई थिंक सो दिस इज 349 डिग्री आपके पास आंसर आएगा, 349 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड की तरफ चले तो वो भी आपने सेम एज इट इज ही करना है, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम, d इज इक्वल टू 3a मल्टीप्लाई और a वेक्टर मल्टीप्लाई a वेक्टर ये पड़ा है, पुट कर दें 2i प्लस 3j, इसी तरह -2, देखिए b पड़ा है, b भी इसके अंदर आप पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट कर दें तो ये 3i माइनस 4j, मल्टीप्लाई करवा दें, ब्रैकेट खोल देंगे और एवेल्युएट कर लेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी, d इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ब्रैकेट खोल दें, 3 2 6 हो गया, 3 3 9j आ जाएगा, इसी तरह माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा -6i हो जाएगा एंड प्लस 4 2 8j। ठीक है, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये d इज इक्वल टू 0i, देन 9 प्लस 8 क्या होता है 17 होता है, तो ये 17j आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो 0i प्लस 17j d वेक्टर निकल आया। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल फार्मूला होता है 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस 17 का आप स्क्वायर ले लेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी, 17 का 17 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी इजीली। ठीक हो गया, d मैग्नीट्यूड 17 आ गई है। अब हम एंगल की बात कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 17 डिवाइडेड बाय 0। अब यहां पर क्या इश्यू है, देखिए 0 इधर डिवाइड हो रहा है, तो जब भी याद रखिए जब भी 0 डिवाइड होता है, कभी डिवाइड फॉर्म में आ जाए तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते। तो एंगल इज, यहां पर एंगल क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू इनफिनिटी, आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b। a एंड b वेक्टर्स गिवन है, उनके दरमियान आपने एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए ये बहुत सिंपल, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें आप देख सकते हैं जाके। तो a डॉट b, डॉट प्रोडक्ट जो होता है a डॉट b इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। आपने एंगल फाइंड आउट करना है, ये थीटा निकालना है। तो ये देखिए ए बी को मैग्नीट्यूड को इधर डिवाइड करवा दें और कॉस को भी इधर ले आएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। देखिए थीटा इज इक्वल टू a डॉट b इंटू ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा एंड देन b मैग्नीट्यूड और कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इधर आके इनवर्स में आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला है। इसमें अब आपने पहले a डॉट b फाइंड आउट कर लेते हैं।
देन उसकी ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वैल्यूज अंदर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ए डॉट बी पहले हम देख लेते हैं, ए और ए डॉट बी, ए डॉट बी दोनों वेक्टर्स हैं। देखें 5i प्लस जे डॉट 2i प्लस 4j, आई वाले से मल्टीप्लाई होगा और जे वाले से मल्टीप्लाई। देखिए 5 2s आर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस से दरमियान 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 to the 10, 10 plus 4, आंसर इज 10 plus 4 आ जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आ गई आपके पास, यू हैव 14, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई है, 14 आ गई है। अब हमने ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। ए की क्या, ये आपके पास सामने लिखी हुई है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 26 आ जाएगी मैग्नीट्यूड। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी मैग्नीट्यूड क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। तो ये दिस इज 20 बी मैग्नीट्यूड। देन अब देखिए वैल्यूज निकाल ली हमने, ए मैग्नीट्यूड निकाली, बी मैग्नीट्यूड निकाली, ए डॉट बी निकाल ली है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं और एंगल आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 14 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 26 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 20। इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे और कैलकुलेट के अंदर कॉस इनवर्स शिफ्ट दबा के कॉस लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री आपके पास आंसर आना चाहिए, 19 डिग्री, सॉरी 52 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, 52 डिग्रीज। The theta is next numerical number 8. Find the work done when the point of application of force. Work done आपने find करना है, force आपके पास है 3i plus 2j. Moves in a straight line, straight line में move कर रहा है this point to this point. दो points के दरमियान move कर रहा है। ठीक हो गया। मैंने देखिए given जो है वो लिख लिया, force given थी वो लिख ली, r1 क्या है, एक distance है, पोजीशन वेक्टर है, देन r2 एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है। देखिए वर्क डन का जो फार्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट प्रोडक्ट को वर्क डन कहते हैं। देखिए यहां पर फोर्स तो गिवन है लेकिन डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 में से r1 माइनस कर दें तो 6i प्लस 4j माइनस ये आ जाएगा 2i माइनस j। ठीक हो गया, ब्रैकेट्स खोल दें, 6i प्लस 4j माइनस 2i, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस j कर देगा इसको, तो 6 प्लस 2, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4i, देन 4 प्लस j तो 5j आ जाएगा, 5j आ जाएगा, 4i प्लस 5j, डिस्टेंस आ गया। वैल्यूज पुट कर दें, f इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स की वैल्यू है 3i प्लस 2j एंड डॉट प्रोडक्ट इंटू 4i प्लस 5j। ठीक हो गया, आई वाले से मल्टीप्लाई होगा और जे वाला कंपोनेंट जे वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक ही बात है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें तो ये आपके पास 22 जूल आंसर आ जाएगा। जूल क्या होती है, जूल वर्क डन की यूनिट होती है, तो ये भी आपने साथ लाजमी लिखनी होती है यूनिट, तभी आपको न्यूमेरिकल्स के नंबर दिए जाते हैं। लाजमी जो यूनिट है इसका 0.5 नंबर इसके होते हैं। बस आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।